नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम रीट मेंस या थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो भी नज़दीकी हैं उनके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो कि आपके जिस प्रकार से एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज आती है, जिस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो है मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। और मैं ये मेहनत जो है केवल आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपका इतना सा मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आपसे निवेदन है, जो भी नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ इस चैनल पर जुड़िएगा। और इसमें जो है एक कलम से क्रांति नाम से मैंने जीके की जो सीरीज़ चला रखी है उस सीरीज़ से भी आप ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आपका समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए। तो इसमें जो है अपना पहला प्रश्न है कि मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जो है किसने किया था। तो मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जो है वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। और अल्फ्रेड बिने ने जो है 1903 ईस्वी में जो है अल्फ्रेड बिने ने 1903 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, बुद्धि से संबंधित बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और वो दिया था एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत जो है बुद्धि का, वो बिने ने दिया था 1903 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए जो है कठिन परिश्रम कर रहा है और उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है, ये आपके जो अभिप्रेरणा जो है टॉपिक रीट में भी अंकित किया गया है। तो इससे प्रश्न है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपके आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक एवं बाह्य दोनों। तो ये जो अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है, ये जो बाह्य अभिप्रेरणा है। और आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो होती है जिसमें जो है व्यक्ति अपने स्वयं से मोटिवेट होकर यानी खुद से जो है अभिप्रेरित होकर कार्य करता है। इसमें जो है आंतरिक अभिप्रेरणा में स्वयं का भाव छिपा हुआ होता है। फिर अगला प्रश्न है कि ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ, यह नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक जो है वो C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने जो है मानसिक स्वास्थ्य पर जो है अपना शोध किया था। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने अपना शोध किया था। और ये शुरुआत में जो है बियर्स स्वयं मानसिक रोगी थे स्वयं बियर्स। इसके बावजूद इन्होंने जो है अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि RTE 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। यानी SMC समिति जो है वो विद्यालय विकास का प्रबंधन का जो कार्य करेगी वो कौन से धारा में है। तो ये जो है RTE की धारा 22 के अंदर है। और धारा 21 में जो है वो SMC यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है धारा 21 में। और अगला प्रश्न है आपका कि किस कार्यक्रम को जो है बालकों का झरोखा भी कहा जाता है। तो हवा महल जो कार्यक्रम है इसको बालकों का झरोखा भी कहा जाता है, जो कि 2 मई के दिन जो है 2 मई और 2020 को जो है यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, 2 मई 2020 को। और इस कार्यक्रम के जस्ट 9 दिन बाद जो है यानी 11 मई को जो है शिक्षा वाणी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। और स्माइल प्रोग्राम जो है वो 13 अप्रैल को शुरू हुआ था। 13 अप्रैल 2020 के दिन जो है स्माइल प्रोग्राम शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम जो है वो 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत जो है गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया था। तो इसमें जो है वो सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने गत्यात्मक और स्थलाकृतिक अध्ययन किया है, जिन्होंने उसमें ईद अहम प्राइम और इसके अलावा जो है चेतन अचेतन और अर्धचेतन जो है उन्होंने बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है। तो प्राथमिक नियम जो है वो तत्परता का नियम है। थॉर्नडाइक ने जो है 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 जो है गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य दिए थे, उनमें जो है पहला जो नियम है 3 मुख्य नियमों में वो तत्परता है। दूसरा जो है वो नियम है वो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का। और तीसरा नियम है उसे संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी सुमेलित सही नहीं है। तो व्यवहारवाद जो है इसके प्रणेता जो है या इसको उत्पादन करने वाले जो है वो वॉटसन है, सही है। उसके बाद जीन पियाजे है, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, बिल्कुल सही। वर्दिमर उन्होंने गेस्टाल्टवाद का जो समर्थन किया है। और जॉन डीवी जो है वो संरचनावाद, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। संरचनावाद जो है उसमें जो है जेरोम ब्रूनर का
नाम आता है। जेरोम ब्रूनर जो है उन्होंने संरचनावाद के अंदर जो है अपना योगदान दिया है। और फिर अगला प्रश्न है आपका कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है। तो आपने ऑप्शन के अनुसार देखें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और राजस्थान में इसका नाम जो है वो दीक्षा राइज है, दीक्षा राइज है इसमें। और राइज में जो है RI और सी स्पेलिंग इसमें जो है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये राजस्थान का इसका नाम है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो है विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो महिलाएं जो है इसमें 50% यानी कि 7 महिलाएं इसमें अनिवार्य हैं। और अगला प्रश्न है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल यानी SIQE में बच्चों के उन्नयन हेतु तो कितनी गतिविधियां जो है प्रस्तावित है। तो बच्चों के उन्नयन तो इसमें जो है 3 गतिविधियां प्रस्तावित है, जिसमें एक तो है CCE और CCP और तो ये A और B जो है हेब ने दिए हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका कि व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है। तो इन शब्दों में जो है व्यक्तित्व की परिभाषा अल्पोर्ट ने दी है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जो है वो JB वॉटसन है। और JB वॉटसन का ही एक कथन है जो प्रसिद्ध है कि मुझे जो बालक दे दो, ये एक इनका कथन है, जो बालक दे दो। और इनकी पुस्तक जो है वो है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, बिहेवियर या OURISM। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आप जो है अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। आप जो कमेंट करते हो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।